हेलो एवरीवन, कैसा आप लोग। आई होप यू वेल हेल्दी एंड सेफ। सो डियर्स, कैसा लगता है आपको मेरा स्टोरी लाइन? अगर पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। जो भी स्टोरी मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ ये सिर्फ फैन फिक्शंस होता है, तो इनको एक स्टोरी की तरह एंजॉय करो। सो डियर्स, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टोरी की तरफ चलते। ये हमारी जो स्टोरी चल रहा है फैन फिक्शन माई साइको हस्बैंड, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट। ये पार्ट 4 है एंड देखते हैं आगे की कहानी की ओर बढ़ते हैं और आगे की कहानी के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो डियर्स, लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांग जी ने अपने ब्रदर से कॉल कर पे बात कर रहा था। अपने ब्रदर से कॉल करने के बाद जैसे ही वो अपना फ़ोन रखने जाता है तभी उसको हमारे विंग का मैसेज रिसीव हुआ था जिसमें लिखा था गुड नाइट माई स्लीपिंग ब्यूटी। तो वांग जी उसको रिप्लाई करता है सर आई एम नॉट अ स्लीपिंग ब्यूटी। तो विंग कहता है ओके आई एम जस्ट किडिंग। सो स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। सो डियर्स, उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो हमारा वांग जी होता है वो कहता है अपने मन में कि ये कैसा बॉस मिला है मुझे, जो मुझे अजीब अजीब सी बातें करता रहता है मेरे साथ, पता नहीं इससे क्या प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद वांग जी अपना फ़ोन को स्विच ऑफ कर देता है। विंग वांग जी का फ़ोन बहुत बार ट्राई करता है बट उसको वांग जी का फ़ोन स्विच ऑफ आता है। उसके बाद जो हमारा वांग जी होता है वो सोने चला गया था एंड विंग सोच रहा होता है ये मेरा फ़ोन को पिक क्यों नहीं कर रहा है, मुझे तो इससे बात करना था बट ये मुझे इग्नोर करता है। आई कैन बिलीव दिस, ये मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है, मुझे इसका खामोशी बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है, मुझे बहुत जल्दी इसे अपना बनाना होगा ताकि इसे कोई और मुझसे छीन ना सके। उसके बाद वांग जी के बारे में विंग सोचते सोचते ही वहीं पे सो जाता है। दासू नींद में भी बड़बड़ा हो रहा होता है कि वांग जी मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ, तुमने मेरे ऊपर ऐसा जादू क्यों किया है। साइड में उसके मॉम डैड सो रहे थे एंड उसकी मदर बोलती हैं शायद हमारा बेटा किसी के लब में पड़ गया है इसलिए वो ऐसी बातें कर रहा है। फिर दूसरी तरफ हमें वांग जी का सीन दिखाया गया था जो बहुत ज़्यादा प्यार से सो रहा था। तभी उसके रूम में जो है वो उसका अंकल का एंट्री होता है। उसका अंकल दिखता है कि वांग जी जो है वो बेड पर पूरी तरह से सो चुका था गहरी नींद में। उसके अंकल देखता है कि वांग जी ने अच्छे से खुद को कवर नहीं करा था अपने ब्लैंकेट से, तो उसके अंकल उसको अच्छे से कवर करते हैं और उसके फोrehead पे हाथ फिराते हुए कहते हैं सॉरी माई बेबी रामजान, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान करा है बच्चा। मैं तुम्हारा कोई भी तुम्हारा जो भी तुम्हें पसंद होता है तुम्हारा किसी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाता हूँ। मैंने कोशिश किया बच्चा बट मैं ऐसा नहीं कर पाता हूँ। तुम तो जानते हो मेरा सैलरी कितना है, मेरा सैलरी में इतना नहीं है कि मैं तुम सब कि मैं हम दोनों को अच्छे से देख सकूँ। तुम्हारा ब्रदर भी जॉब करता है बट हमारा फिर भी उतना उसमें सिर्फ गुजारा ही हो पाता है, हम अनदर एक्सपेंसिव कुछ भी नहीं ले पाता हूँ। बट मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारा इस बर्थडे पे मैं तुम्हें बहुत अच्छा सा गिफ्ट दूँगा। उसके बाद वो उसके फोrehead पे हाथ फिराते हैं एंड वहाँ से वांग जी के रूम का लाइट बंद करते हैं एंड अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद हमें मॉर्निंग के 5 का क्लॉक का सीन दिखाया जहाँ पर वांग जी जो होता है वो क्लॉक का वॉइस सुन के उठ जाता है बिकॉज उसे जल्दी से रेडी होना था, तो उसे आदत था इसलिए वो जल्दी से रेडी होकर आता है, मतलब फ्रेश होके आता है। तब तक उसे काफ़ी टाइम हो जाता है। वो अपने रूम में एक्सरसाइज करता है, नहाता है। उसके बाद वो थोड़ी देर वॉकिंग पे जाता है, आई मीन मॉर्निंग वॉक पे जाता है। उसके बाद जब वो वापस आता है तो दिखता है कि उसका अंकल ऑलरेडी उठ गया है एंड वो भी थोड़ा योगासन वगैरह कर रहे थे। तो वांग जी अपने अंकल को गुड मॉर्निंग कहता है। उसके अंकल भी उसे रिटर्न में गुड मॉर्निंग कहते हैं कि गुड मॉर्निंग वांग जी, तुम उठ गए। तो वांग जी कहता है जी अंकल। फिर उसके बाद दोनों अंकल और नेफ्यू मिलकर जो है वो ब्रेकफास्ट बनाते हैं। ब्रेकफास्ट में वो बिल्कुल हल्का सा ब्रेकफास्ट बनाते हैं बिकॉज वो लोग बॉयल वेजिटेबल्स खाते थे। उसके बाद वो डम्पलिंग्स बनाते हैं अपने लिए एंड साथ में राइस बॉल्स बनाते हैं। उसके बाद वो लोग उसको एंजॉय करते हैं। साथ में वांग जी के अंकल ने उसके लिए एक स्वीट डिश भी बनाया था जिसे कि वांग जी अपने लिए जो है वो लंच के लिए पैक करके लेके जाता है। उसके अंकल उसे कहते हैं कि अच्छे से जाना और अपना ख्याल रखना। वांग जी जाने के लिए एक बस का लेता है एंड हमें दिखाया जाता है कि वांग जी जब से उठा था तब से उस पर कोई नज़र रखे हुआ था और हमें दिखाया जाता है वो लोग एक ब्लैक कार से उसको फॉलो कर रहा था एंड तभी वो एक
वसंत को कॉल करते हैं एंड कहते हैं कि सर वो अपने घर से ऑफिस के लिए निकल गए हैं। तभी दूसरी तरफ से दिखाया जाता है हमें जो उन लोगों ने जो है वो जिस वसंत को फ़ोन किया तो वो कहता है ओके मैं भी ऑफिस पहुंचने वाला हूँ, तो अब तुम लोग ऑफिस जा सकते हो एंड उसका ख्याल रखना, उसके कोई परेशान ना करे। तो वो लोग कहते हैं ओके बॉस। उसके बाद दिखाया जाता है जिस पर्सन से वो लोग बात कर रहे थे वो और कोई नहीं हमारा विंग था। विंग ने अपने बॉडीगार्ड्स को वांगजी के ऊपर नज़र रखने के लिए रखा था ताकि वो वांगजी के ऊपर नज़र रखें कि वो किसी अनदर गाय से साथ नहीं मिलता है या उसका किसी के साथ कोई रिलेशनशिप तो नहीं है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वांगजी बहुत जल्दी एक बस लेता है। आई मीन उसे अपने ऑफिस जाने के लिए कम से कम 4 बसेस चेंज करनी पड़ती है, इसलिए वो फर्स्ट बस ले चुका था। धीरे धीरे वो अपना ऑफिस में पहुंचता है एंड वो बहुत ज़्यादा नर्वस होता है डियर, बिकॉज उसका ऑफिस में आज फर्स्ट टाइम था। तो वो जाते जाते एक चर्च में जहाँ प्रे चली होती है वहाँ पे प्रे करता है कि गॉड प्लीज़ आज का दिन मेरा अच्छा जाना चाहिए, बिकॉज मैं अपने बॉस के सामने अपना इम्प्रेशन कुछ भी गलत नहीं करना चाहता हूँ। तो उसके बाद वो रसवाते चली जाती है एंड हमारा वांगजी जो होता है वो जब ऑफिस में पहुँचता है तो वहाँ एक छोटा सा बेबी आता है जो वांगजी का लेग्स को पुल कर रहा होता है एंड उसे नीचे खींच रहा होता है एंड वांगजी देखता है क्या हुआ बेबी। तो वो बेबी कहता है अंकल मुझे ना वो लेना है, क्या आप मुझे लेके दे सकते हो। तो वांगजी इधर उधर देखता है बट वहाँ पे उसे कोई नहीं दिखता। तो वो बेबी को गोद में उठाता है एंड उसके बाद उसको गोद में लेके जा रहा होता है। तभी हमारा विंग भी वो देखता है कि हमारे वांगजी के हाथ में एक बेबी गर्ल है जिसे वांगजी ने गोद में उठाया। विंग को तो शौक लग जाता है कि वांगजी के हाथ में ये बेबी कहाँ से आया और ये बेबी किसका है। फिर वो देखता है कि वांगजी उस बेबी को एक शॉप के पास लेके जाता है। फिर वो बेबी कहता है अंकल मुझे ना मुझे वो चॉकलेट चाहिए, वो रेड वाला चॉकलेट और वो वेनिला वाला चॉकलेट और फिर मुझे आइसक्रीम भी चाहिए। तो वांगजी कहता है ओके बेबी मैं तुम्हें लेके देता हूँ। विंग उसे चुपके से फॉलो कर रहा था एंड वांगजी जो होता है वो बेबी को जो बेबी मांगती है उसे दे देता है। भले ही वांगजी के पास इतने एक्सपेंसिव पैसे नहीं थे, वो पैसे उसने अपने ऑफिस आने जाने के लिए रखे थे। विंग दिखता है कि वांगजी का जो वॉलेट था वो पूरा ख़त्म खाली हो गया था। पर वांगजी कहता है और तो नहीं लेना आपको बेबी कुछ। तो बेबी कहता है नहीं मेरा हो गया, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू अंकल। तो वांगजी कहता है ओके बेटा बट तुम्हारा मम्मा पापा का है। तो वो एक तरफ इशारा करते हैं। हमें दिखाया जाता है उस बेबी का जो मम्मा था वो ब्लाइंड था। तो वो बेबी अपनी मम्मा के पास जाता है एंड उन्हें खाना खिलाता एंड वांगजी कहता है क्या ये तुम्हारा मम्मा है। तो वो बेबी कहता है हाँ ये मेरी मम्मा है बट ये देख नहीं सकता है, मुझे मम्मा के लिए कुछ खाने को लाना था इसलिए मैंने आपको परेशान कर दिया, अगर आपको परेशान किया ना तो छोड़िए अंकल, मैं ना मुझे ना समझ नहीं आ रहा था बट मुझे आप दिखे, सो थैंक यू सो मच। वांगजी कहता है ओके नेक्स्ट टाइम तुम्हें कभी भी ज़रूरत हो ना तो तुम मुझसे मांग लेना बेझिझक, ओके बेबी। तो वो कहता है ओके। विंग देख रहा होता है कि वांगजी किसी स्ट्रेंज पर्सन के लिए उसको कितना ज़्यादा हेल्प करा है उसने। फिर वांगजी वहाँ से अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है एंड वो अपना आइडेंटिटी कार्ड शो करता है जिसके बाद उसे एंट्री मिल जाती है एंड वो चला जाता है। तभी हमारा विंग वहाँ पे आता है एंड कहता है ये बेबी तुम्हारा नाम क्या है। तो बेबी कहती है मेरा नाम चिंग है अंकल, आप कौन हो और क्या 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 कर लो। तो वो विंग कहते हैं वो जो गया ना वो मेरा ओमेगा है। तो वो बेबी कहती है ओमेगा वो क्या होता है। तो विंग कहते हैं आई मीन जैसे तुम्हारा मदर है वैसा वो है। तो वो बेबी कहती क्या वो आपका मामा है। तो विंग कहता है नहीं वो मेरा मामा नहीं है, वो मेरा होने वाला फ्यूचर वाइफ है। तो वो बेबी कहती है ओ आपका वाइफ है। तो कहता अब वो अपने पॉकेट से कुछ मनी निकालता है उस बेबी के हाथ में देता है एंड कहता है कि आगे से तुम्हें कुछ भी चीज़ का ज़रूरत हो बेबी तो मुझे बता देना ओके। तो वो बेबी पहले तो सोचती फिर कहती है कि उन अंकल ने भी यही कहा आप भी यही कह लो तो मैं किसका हेल्प लूँ। तो विंग कहता है वो मेरा हस्बैंड है तो तुम मेरी हेल्प ले सकते हो एंड जस्ट मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ। तो वो कहते हैं ओके अंकल थैंक यू। तो विंग उसके बेबी के पोर्ट्रेट पे हाथ फेराता है कहता है अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि इनके रहने के लिए अच्छे से घर का इंतज़ाम करो एंड इनके लिए जो भी चीज़ें प्रोवाइड करनी हो वो सारी चीज़ें मेरे
फाइनेंस से निकाल सकते हो मेरे अकाउंट से। तुम्हें चेकबुक देता हूँ, इन्हें जो जो चीज़ें चाहिए इनके लिए एक हाउस प्रोवाइड करो और इन्हें खाने पीने का सारा सिस्टम वहाँ पे होना चाहिए, वो भी आज के आज। तो उसका बॉडीगार्ड कहता है ओके बॉस। उसके बाद विंग जो होता है एक स्टफ सरफेस लेके जो होता है वो वहाँ से निकल जाता है। एंड उसके जो एम्प्लॉयज़ थे, आई मीन उसके बॉडीगार्ड थे, वो देखकर हैरान थे बिकॉज विंग ऐसा पर्सन नहीं था जो जैसा अभी उन्होंने देखा था। बिकॉज विंग जो था वो अनदर डेज में बहुत ज़्यादा एंग्री रहता है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है। बट इस टाइम जो उन्होंने विंग देखा है वो विंग वो नहीं है जिससे वो रोज़ देखते हैं। उसके बाद विंग जो होता है वो अपनी कंपनी में अंदर चला जाता है। उसके बॉडीगार्ड उस बेबी और उसकी मदर के लिए एक बहुत अच्छा सा फ्लैट लेते हैं एंड उनको उस फ्लैट में भेज देते हैं, उनका सारा ख्याल रखते हैं। विंग अंदर जाता है तब सभी लोगों से गुड मॉर्निंग विश करते हैं। विंग सीधा अपने ऑफिस की तरफ चला जाता है, वो सबको इग्नोर कर रहा था। एंड फिर जब वो अपने रूम मतलब ऑफिस में पहुंचता तो देखता है कि वांग जी ऑलरेडी अपना वर्क कम कर रहा था। तो वांग जी जो था वो गुड मॉर्निंग बोलने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले विंग उसे बहुत प्यार से देखते हुए कहता है गुड मॉर्निंग ब्यूटी। तो वांग जी कहता है गुड मॉर्निंग सर, बट आप मुझे ब्यूटी कहना बंद करिए, मैं कोई ब्यूटी नहीं हूँ। तो विंग कहता है बट इसमें कोई शक भी नहीं है, अगर तुम्हें कोई देखेगा तो वो तुम्हारे लिए यही वर्डिंग यूज़ करेगा बिकॉज तुम इतने प्रिटी हो। वांग जी कहते हैं सर मैं यहाँ पर काम करने आता हूँ, ना कि आपके ऐसे कॉम्प्लीमेंट सुनने। तो विंग कहता ओके सो तुम अपना वर्क करो, मेरा मुँह क्या देख रहे हो। वांग जी मन में सोचता है ये कैसा पर्सन है, एक सेकंड में ये पर्सन मुझसे इतना प्यार से बात कर रहा था और अभी इसका फेस देखो कैसा बना रखा है सरा सा, जैसे पता नहीं इसको क्या हो गई है। उसके बाद वांग जी जो था अपना वर्क कर रहा होता है, विंग अपना लैपटॉप चला रहा था बट वो बार बार वांग जी की तरफ देख रहा होता है। वांग जी इस बात को नोटिस करता है, कहता है एक्सक्यूज़ मी सर, मैं आपको काफ़ी टाइम से नोटिस कर रहा हूँ, आप मुझे बार बार क्यों देख रहे हो, क्या मेरे फेस पे कुछ लगा हुआ है। तो वांग जी का विंग कहता है नहीं तुम्हारे फेस पे कुछ नहीं लगा, मैं तो देख रहा था कि तुम वर्क कर रहे हो अच्छे से कि नहीं। तो वांग जी कहता है ओके फाइन। उसके बाद वांग जी अपना वर्क करता है एंड उसके बाद तो विंग कहता है कि वांग जी मुझे मेरा मीटिंग का शेड्यूल बताओ आज का। तो वांग जी उसको शेड्यूल बताता है कि उसको इन पर्सन के साथ ऐसे मीटिंग करना है, इस टाइम उनका किससे मीटिंग है, इस कंपनी से मीटिंग है, वहाँ के फाइनेंसर आ रहे हैं या कोई आ रहा है, वहाँ के प्रेसिडेंट आ रहे हैं वगैरह वगैरह, उसके साथ मीटिंग के लिए। तो विंग कहता ओके ओके तुम इतना डिटेल में मत बताओ, तुम बस मुझे इतना बताओ कि इस पूरे डे में मेरा कितना मीटिंग। तो विंग कहता है कि सर आपका आज कम से कम 8 मीटिंग्स हैं और कुछ आपको पूछना है। तो विंग कहता है ओके तो तुम बैठे जाओ तैयारी करो जल्दी से, मुझे वो आगे जो भी मेरी मीटिंग है जितने भी 8 मीटिंग्स हैं ना, तो 8 मीटिंग्स में मुझे तुम अपने साथ चाहिए ओके। तो वांग जी कहता है ओके सर। विंग कहता है तुम मुझे असिस्ट करोगे एंड जो भी हमने सारा जो प्रेजेंटेशन होगा उसे तुम प्रेजेंट करोगे ओके। तो कहता है ओके। और दूसरी तरफ हमें सीन दिखाया जाता है वांग जी के विंग का जो ऑफिस था उसके रूम के बाहर जो विंग का असिस्टेंट थी वो वांग जी को बहुत घूर घूर के देख रही थी एंड अपनी कलीग से बात करती है तुमने देखा ये जो ओमेगा आया था ना। तो वो कहती हाँ मैंने भी देखा, बट अगर ये ओमेगा है बट ये लगता नहीं है बिकॉज इससे कोई ओमेगा का स्मेल तो आता ही नहीं है। तो वो कहती है तुम्हें नहीं पता ये एक ओमेगा है एंड मुझे लगता है कि ये हमारे बॉस के ऊपर नज़र रखता है, ये उनको अपने जाल में फंसाना चाहता है, इसलिए उसने पहले ही बार में जो है हमारे सर को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया एंड देखो कैसी हंस हंस कर हमारे सर को परेशान करता है। तो वो दूसरी कलीग जो होती है वो कहती है देखो तुम्हें वांग जी के बारे में ऐसा बात करने का तुम्हें किसी ने कोई हक नहीं दिया है। आई नो तुम उसे पसंद नहीं करती हो बिकॉज तुम्हारी जॉब आज उसके हाथ में है, बट जिसने जो वो जॉब हासिल करा है वो उसने अपना इंटेलिजेंसी से हासिल किया है, किसी ने कोई उसका सिफारिश नहीं लगाया है जिसकी वजह से उसे ये जॉब मिला है, उसने अपनी मेहनत से जॉब पाया है, तो तुम्हें उसके बारे में कुछ भी बोलने का कोई हक नहीं है। लड़के कहती है ओके। और फिर उसके बाद हमारा वांग जी जो थे वो अपना वर्क कंप्लीट करता है, वो विंग के साथ उसका सारी मीटिंग्स अटेंड करता है, उसको असिस्ट करता है, सभी जो भी मीटिंग्स होती है उसमें प्रेजेंटेशंस दिखाता है। जिसके बाद
विंग कहते हैं ओके अब लंच ब्रेक करना चाहता हूँ मैं, तो आप सभी लोग बाहर चले जाइए इंक्लूडिंग सभी। तो हमारा वांगजी जो है जैसे वो उठने वाला होता है तो विंग उसका हाथ पकड़ के कहता है हे तुम्हें किसने कहा जाने के लिए। तो वांगजी कहता है सर आपने ही तो कहा कि अभी मुझे यहाँ से जाना होगा। तो विंग कहता है ओ माय गॉड तुम इतने ज़्यादा डम्बो कैसे हो सकते हो वांगजी, मैंने तुम्हें नहीं कहा था, मैंने सिर्फ अपने जो मेरे कलीग्स थे उन्हें जाने के लिए कहा था, तुम्हें नहीं। डम्बो कहीं के बैठो मेरे साथ और टाइम पर लंच करो। तो वांगजी कहते हैं सर मैं अपना लंच लाया हूँ। तो विंग कहता है ओके बताओ मुझे, शो मी योर। वांगजी दिखाने में शर्म कर रहा था बिकॉज वो छोटी सी टिफ़िन में अपने लिए लंच लेके आया था। तो विंग कहता है मुझे दिखाओ वरना मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। तो वांगजी कहता है ओके सर। उसके बाद वो अपने बैग से एक टिफ़िन बॉक्स निकालते हैं। तो विंग कहते हैं क्या ये तुमने बनाया। तो वांगजी कहता है नहीं ये मेरे अंकल ने बनाया है। एक्चुअली जब मैं छोटा था ना तो मेरे मॉम डैड का डेथ के बाद से मुझे और मेरे ब्रदर को अंकल ने ही पाला है, तो ये खाना उन्होंने बनाया है। तो कहता है ओके। फिर विंग जो था क्या मैं टेस्ट करता हूँ, मैं आई टेस्ट इट। तो विंग कहता है ओ वांगजी कहता है ओके सर। उसके बाद उसकी टिफिन वांगजी को का जो लंच था उसे खा के विंग को बहुत अच्छा लगता है। विंग कहता है सच्ची में ये तो बहुत टेस्टी है, आज के बाद मैं तुम्हें एक और काम दे रहा हूँ, आज के बाद तुम मेरे लिए लंच लेकर खुद आओगे अपने हाउस से। आई डोंट नो कैसे बट तुम मेरे लिए लंच लाओगे वो भी पर डे, मैं तुम्हें उसके लिए पे कर दूँगा, मैं तुम्हें पैसे दे दिया करूँगा, जो भी तुम्हें ग्रोसरीज वगैरह लानी होगी या घर का कोई भी सामान लाना होगा तो मुझसे मांग सकते हो, और मेरे लिए लंच तुम ही लाओगे। तो वांगजी कहते हैं बट सर मैं तो यहाँ पे आपका वर्क संभालता हूँ ना, तो मैं क्या मैं आपके खाने का भी मुझे देखना पड़ेगा। तो वांगजी कहता है प्लीज़। तो विंग कहता है ओ वांगजी कहता है ओके सर मैम प्लीज़ करो इसलिए मैं करूँगा। सो वीडियोज़ कैसे लगा आपको, पार्टी को पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोज़ को लाइक कर देना। आगे देखते हैं आगे क्या क्या होता है। अगर जाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियोज़ को लाइक कर दो। ओके बाय एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू सून नाउ।